बॉस का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक रूहदार चेहरे और एक गर्जदार आवाज़ की हामिल शख्सियत का तस्वर आ जाता है जो किसी कंपनी या इदारे को कंट्रोल करती है। बॉस के रवायती तस्वर में मुलाजमीन डरे डरे रहते हैं और उसकी मौजूदगी में सहमे सहमे से नज़र आते हैं। आज के जदीद साइंसी दौर में बॉस का इमेज यकसर तब्दील हो चुका है। अब बॉस एक टीम के सरबराह और लीडर का किरदार अदा करता है और इसी तरह वो टीम का ही एक हिस्सा समझा जाता है। 16 अक्टूबर को अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में वर्ल्ड बॉस डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद पेशा वराना मसरूफियत और ज़िम्मेदारियों में फंसे हुए मुलाजमीन की तरफ से अपने बॉस की हिम्मत, मेहनत और जाँफशानी को खराज तहसीन पेश करना होता है। बॉस डे मनाने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, ये कहानी भी खासी दिलचस्प है। 1954 में एक अमेरिकी खतून पैट्रिशिया एक इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सेक्रेटरी काम करती थी। वो अपने बॉस को इंतहाई जाँफशानी और लगन से काम करते हुए देखती तो उसका दिल चाहता कि वो किसी तरीके से अपने बॉस के काम को सराहे। मज़े की बात यह है कि उसका बॉस उसका हकीकी बाप था। मिस पैट्रिशिया ने अपने वालिद बॉस को उसकी बर्थडे यानी 16 अक्टूबर 1954 को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक खुसूसी तहनीती कार्ड पेश किया। उसका बाप उसकी तारीफ़ से बेहद खुश हुआ। पैट्रिशिया ने सोचा कि दुनिया भर के लाखों बॉसेस अपने काम की तहसीन से महरूम हैं। चुनाचे उसने मुकामी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इल्तिजा की कि हर साल 16 अक्टूबर को बॉस डे मनाया जाए। उसकी दरख्वास्त को ना सिर्फ मंजूर कर लिया गया बल्कि बॉस डे मनाने की रवायत पहले पूरे अमेरिका में और फिर बाद दुनिया के दीगर ममालिक में भी शुरू हो गई। बॉस बिलाशुबा एक ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह होता है। उसका रवैया या रोल किस तरह का होना चाहिए, इसमें मुख्तलिफ लोग अलग अलग राय रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों फरीक अपनी कमिटमेंट्स दयानतदारी से पूरी करें अपने फ़राइज़, तो फिर कोई शक नहीं कि इन दोनों को आपस में किसी किस्म का इख्तिलाफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। आपके दरमियान जो रिलेशनशिप है इट शुड बिगिन विद द लव एंड अफेक्शन। ठीक है, जब तक प्लस केयर, जब तक आप बॉस एक केयर नहीं करेगा किसी अभी अपने एम्प्लॉय की, वो एम्प्लॉय भी आपकी केयर नहीं करेगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉय आपकी केयर नहीं करेगा तो इनडायरेक्टली योर कस्टमर शुड बी सफर्ड। रिलेशनशिप शुड बी फ्रेंडली, और फ्रेंडली एक ब्रॉड टर्म है। अब इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आपने अपनी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स तो अपने एम्प्लॉय से पूरी करवानी है। ठीक है, इसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप लोग उनको डोंट कंसीडर देम देयर सबऑर्डिनेट, उनको ऑलवेज कंसीडर करो एज अ पीयर ग्रुप। अगर आप उसको एज ए पीयर ग्रुप ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली दूसरा बंदा भी आपका काम पेन लेके करेगा और उस काम को अपना समझ के करेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकेंड ये, देयर शुड नॉट बी डिसट्रस्ट। इन केस अगर आपका बॉस आप पे ट्रस्ट नहीं करता और आपको ये फीलियर आ गया है कि मेरा बॉस मुझे ट्रस्ट नहीं करता, तो आपकी जितना पोटेंशियल है आप लोग वो शो ही नहीं कर सकते हो। आई बिलीव कि आपको एक पेरेंटल स्टेटस में काम करना पड़ता है। सो पेरेंटल स्टेटस में आप इसके एक तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको इस तरह समझोगे कि जिस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं जी कि वो हर लिहाज से मैनर्ड हों, डिसिप्लिन्ड हों, सक्सेसफुल हों अपनी ज़िंदगी में। सो इस तरह एक बॉस भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने अदारे को ये चाहता है कि वो उसका अदारा एक इस तरह की एक ट्रैक पे है कि वो उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी उसी तरह मैनर्ड, डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल हों। द बॉस शुड एक्ट लाइक अ लीडर हैविंग ऑल क्वालिटीज़ व्हाट बॉस नॉट हैविंग। ही शुड एक्ट लाइक अ एल्डर ब्रदर टू हिज यंगर ब्रदर टू हिज एम्प्लॉय, एंड as far as the employee is concerned, he should also he should also act like a younger brother, right? एक बॉस को अपने स्टाफ पर किस कदर जिम्मेदारी का बोझ डालना चाहिए, इस सवाल के बारे में नौजवान बॉस शेख उमर मसूद की राय सुनिए। अगर कोई फ्रेश बंदा आ रहा है तो उसको उसके हिसाब से उसको काम दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके चले। हमने भी इसी तरह स्टार्ट किया था। We developed with the passage of time, not within hours or within a year. टीम से बेहतरीन आउटपुट हासिल करने के बारे में भी मुख्तलिफ बॉसेस मुख्तलिफ राय रखते हैं।
تھیوریز کے علاوہ آپ کو اکارڈنگ ٹو دی کلچر بھی بیہیو کرنا پڑتا ہے کہ کلچر اس علاقے کا کیا ہے, اس علاقے کے لوگوں کی تھیم کیا ہے, ان لوگوں کا مزاج کیسا ہے, آپ کے کسٹمر کا, آپ کے کنزیومر کا, اور آپ کے پاس جو امپلائیز کام کر رہے ہیں ایک ان کا ویژن کیا ہے. سو یو ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی ٹیریٹری, سوائل اینڈ دا کلچر. ٹیم ورک کے تحت چلا جائے, اپنے سب آرڈینیٹ کو سب کو ساتھ لے کے چلا جائے, اور ان کو پورا مطلب یہ کہ پراپر طریقے سے گائیڈ کیا جائے اور انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. کیا باس کے میل یا فیمیل ہونے سے سبارڈینیٹ کی کارکردگی پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ مس مہوش ارشد کہتی ہیں. اچھا, آئی گیس ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی تک جتنا میرے ایکسپیرینس کنسرنڈ ہے. مجھے تو اس طرح کوئی ڈفرینس نہیں لگ رہا کہ اگر فیمیل ہے تو اس کا زیادہ کمیونیکیشن لیول ہائی ہوگا یا باس اس کو وہ لیوریج دے گا. آئی گیس سب کے لیے ایکولی ہے, اٹ ڈیپینڈز آن یور ورک. باس ڈے منانے سے نہ صرف باس اور سٹاف کے درمیان کمیونیکیشن بیریئر کم ہوگا, بلکہ اس طرح ان میں ایک بہترین ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوگی. آپ چاہے باس ہوں یا دیگر سٹاف ممبر, ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے آپ دونوں فریقین کا نصب العین ایک ہی ہے. پھر کیوں نہ ایک ہی جذبے, ایک جیسی لگن اور ایک جیسی محنت کے ساتھ کام کیا جائے. کیمرہ مین پرویز کے ساتھ انجم گیلانی, دن نیوز, گجرات.